हेलो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बार फिर क्लास 9 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 से है जिसका नाम है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से है। सो लेट्स सी के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। देयर आर 92 नेचुरल एलिमेंट्स इन विच 16 आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। हमारे पास 92 एलिमेंट्स जो है वो कुदरती एलिमेंट्स है। पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स है। इन 118 एलिमेंट्स में 92 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास कुदरती तौर पर मौजूद है दुनिया के अंदर, जबकि बाकी 26 एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है। ठीक है, हमारे पास टोटल 92 नेचुरल एलिमेंट्स है। ठीक है, अब हमारे बॉडी के अंदर 6 ऐसे एलिमेंट्स है जो हमारे पास 99% मौजूद है, यानी 99% हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है, जबकि 10 ऐसे एलिमेंट्स है जो हमारे पास 1% हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है। हमारे बॉडी के अंदर तकरीबन 16 एलिमेंट्स मौजूद है। ठीक है, जिसमें से हमारे पास 6 ऐसे एलिमेंट्स है जो हमारे बॉडी के अंदर 99% मौजूद है, जबकि 10 ऐसे एलिमेंट्स है जो हमारी बॉडी के अंदर 1% मौजूद है। तो वो हमारे पास 6 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑक्सीजन, ठीक है। सेकंड है हमारे पास कार्बन। थर्ड है हमारे पास नाइट्रोजन। फोर्थ है हमारे पास कैल्शियम। फिफ्थ है हमारे पास फास्फोरस। और सिक्स जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन। कौन कौन से है। एक है हमारे पास ऑक्सीजन, सेकंड है हमारे पास कार्बन, थर्ड है हमारे पास नाइट्रोजन, फोर्थ जो है वो हमारे पास कैल्शियम, फिफ्थ जो है वो हमारे पास फास्फोरस और सिक्स जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन। ये हमारे पास वो 6 एलिमेंट्स है जो हमारे बॉडी के अंदर बड़ी मिकदार में मौजूद है। ठीक है, यानी हमारे बॉडी के 99% बॉडी के अंदर ये एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद है। ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है और हाइड्रोजन है। और 10 ऐसे एलिमेंट्स है जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत कम मिकदार में मौजूद है। ठीक है, वो कौन कौन से है। सबसे पहले है हमारे पास सिलिकॉन, ठीक है। सेकंड है हमारे पास मैग्नीशियम। थर्ड है हमारे पास आयोडीन। फोर्थ है हमारे पास कॉपर। फिफ्थ है हमारे पास मैंगनीज। सिक्स्थ है हमारे पास जिंक। और सेवन्थ है हमारे पास पोटाशियम। और एट है हमारे पास क्लोरीन, सोडियम एंड आयरन। कौन कौन से एलिमेंट्स है। ठीक है, सल्फर है हमारे पास, मैग्नीशियम है, आयोडीन है, कॉपर है, इसके अलावा मैंगनीज है, जिंक है, पोटाशियम है, क्लोराइड है, सोडियम है और आयरन है। ये हमारे पास वो एलिमेंट्स है जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत कम मिकदार में मौजूद है। ठीक है, आवर बॉडी इज सस्टेन ऑफ दिस एलिमेंट्स। हमारे बॉडी जो है बना है इन एलिमेंट्स की बुनियाद पर। ठीक है, इसके बाद आया हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास सब अटामिक लेवल। ठीक है, यानी एटम के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें मौजूद है। ठीक है, वो कौन कौन से है। सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉन, सेकंड है हमारे पास प्रोटॉन और थर्ड जो है वो है हमारे पास न्यूट्रॉन। ठीक है, एटम के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें मौजूद है, यानी एक एटम जो है हमारे पास इन 3 चीज़ों से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन पर जो है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, जबकि न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूट्रल है, इस पर हमारे पास कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास मूवमेंट करता है, हरकत करता है, इस पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन पर जो है हमारे पास कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, फिर मुख्तलिफ किस्म के सब अटामिक लेवल जब हमारे पास इकट्ठे होते हैं तब हमारे पास एक अटामिक लेवल बन जाता है। ठीक है, अटामिक लेवल की जो एग्जांपल है वो है हमारे पास एक एलिमेंट। ठीक है, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, इसके अलावा और भी मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद है। ठीक है, फिर मुख्तलिफ किस्म के अटामिक लेवल्स। ठीक है, फिर मुख्तलिफ किस्म के जब अटामिक लेवल्स हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं फिर उसके बाद हमारे पास एक मालिक्यूलर लेवल बन जाता है। ठीक है, मालिक्यूलर लेवल की जो एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है। जैसे कि हमारे पास H2O है, NaCl है, इसके अलावा हमारे पास H2SO4 है। ठीक है, NH3 है, मुख्तलिफ किस्म के मालिक्यूल्स है। ठीक है,
जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास क्या बनता है? एक मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है? 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स का इकट्ठा होना, ठीक है? उसके बाद हमारे पास एक मॉलिक्यूल बना, ठीक है? उसको मॉलिक्यूलर लेवल कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, ठीक है? ये दोनों जब इकट्ठे हुए, तो उसके बाद हमारे पास क्या बना? एक मॉलिक्यूल बना, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, ठीक है? सोडियम भी हमारे पास एक एलिमेंट है, क्लोराइड भी हमारे पास एक एलिमेंट है। जब ये दोनों आपस में मिले, तब उसके बाद हमारे पास क्या बना? एक मॉलिक्यूल बना, जो कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड की शक्ल में है, ठीक है? उसके बाद है हमारे पास इसके बाद है हमारे पास ऑर्गेनलीज़। जब हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं, तब उसके बाद हमारे पास एक ऑर्गेनली बनता है, ठीक है? ऑर्गेनली जो है ये हमारे पास सेल के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है? जैसे कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज़ है, ठीक है? ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनलीज़ है, जो हमारे पास सेल के अंदर मौजूद होते हैं। कौन-कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अलावा हमारे पास गोल्गी बॉडी है, ठीक है? फिर जब हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनलीज़ इकट्ठे होते हैं, जैसे कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज़, इसके अलावा हमारे पास और भी मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनलीज़ हैं, ठीक है? जब ये हमारे पास इकट्ठे होते हैं, तब हमारे पास एक सेल बन जाता है। सेल क्या है? सेल जो है, ये हमारे पास एक बेसिक यूनिट है ऑफ लाइफ, ठीक है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे पहली इकाई जो है, वो हमारे पास क्या है? एक सेल है, ठीक है? फिर जब मुख्तलिफ़ किस्म की सेल्स हमारे पास इकट्ठे होते हैं, ठीक है? मुख्तलिफ़ सेल्स हमारे पास इकट्ठे होते हैं, तब उसके बाद हमारे पास एक टिश्यू बन जाता है। टिश्यू की एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है? मसल टिश्यू है, नर्व टिश्यू है, इसके अलावा वो और भी मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ हमारे बॉडी के अंदर एक मौजूद है, ठीक है? जब मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स हमारे पास इकट्ठे होते हैं, तब हमारे पास टिश्यू बन जाता है। और फिर जब मुख्तलिफ़ टिश्यूज़, बहुत सारे टिश्यूज़ इकट्ठे होते हैं, तब हमारे पास एक ऑर्गन बन जाता है। ऑर्गन की एग्जांपल हमारे बॉडी के अंदर क्या है? जैसे कि हमारे पास स्टमक, मैदा हमारे पास एक ऑर्गन है, किडनी हमारे पास एक ऑर्गन है, लिवर हमारे पास एक ऑर्गन है, इसके अलावा इंटेस्टाइन हमारे पास एक ऑर्गन है, इसके अलावा हमारे पास आइज़ एक ऑर्गन है, इसके अलावा नाक भी हमारे पास एक ऑर्गन है। हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स मौजूद है, ठीक है? फिर जब हमारे पास मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स इकट्ठे होते हैं, ठीक है? मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स जब हमारे पास इकट्ठे होते हैं, तब उसके बाद हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ऑर्गन सिस्टम हमारे पास क्या है? जैसे कि हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ठीक है? डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास कौन-कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है? सबसे पहले है हमारे पास ओरल कैविटी, उसके बाद है हमारे पास एसोफेगस, उसके बाद है हमारे पास स्टमक, उसके बाद हमारे पास खुराक चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर हमारे पास खुराक चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है? तो इस तरह हमारे पास ये एक सिस्टम बन जाता है, एक लिंक बन जाता है, ठीक है? तो ऑर्गन सिस्टम के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? जैसे कि हमारे पास मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल दिया, ठीक है? कि इसमें हमारे पास ओरल कैविटी भी है, एसोफेगस भी है, स्टमक भी है, इंटेस्टाइन भी मौजूद है। ये मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स हमारे पास जब इकट्ठे होते हैं, एक ही साथ काम करते हैं, तब इसको ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। फिर उसके बाद जब मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन सिस्टम हमारे पास इकट्ठे होते हैं, जैसे कि हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। जब ये सारे सिस्टम हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं, तब उसके बाद हमारे पास एक ऑर्गेनिज़्म बन जाता है। ठीक है? जब मुख्तलिफ़ ऑर्गन सिस्टम हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं, तब उसके बाद हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, ठीक है? फिर मुख्तलिफ़ सॉरी ऑर्गेनिज़्म बन जाता है, ठीक है? जब फिर उसके बाद जब हमारे पास मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म्स इकट्ठे होते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हमारे पास एक पॉपुलेशन बन जाता है, ठीक है? एक आबादी बन जाती है, एक पॉपुलेशन लेवल बन जाता है। फिर मुख्तलिफ़ किस्म की पॉपुलेशन लेवल, जब हमारे पास एक ही इलाके के अंदर मुख्तलिफ़ पॉपुलेशन रहते हो, ठीक है? जब मुख्तलिफ़ पॉपुलेशंस हमारे पास इकट्ठे होते हैं, तब उसके बाद हमारे पास एक कम्युनिटी लेवल बन जाता है, ठीक है? जब मुख्तलिफ़ पॉपुलेशंस हमारे पास इकट्ठे होते हैं, तब उसके बाद हमारे पास एक कम्युनिटी लेवल बन जाता है, ठीक है? तो ये था हमारे पास द ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ लेवल या द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन, ठीक है? तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, सो यू कैन आस्क थ्रू कमेंट्स। थैंक यू।